सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति। 5.1 से पठन करेंगे पहले। समाधि साधन संपत्ति का शमोदमो उपरमः तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति शमः कः मनोनिग्रहः दमः कः चक्षुरादि बाह्येन्द्रियग्रहः तितिक्षा का उपरमः कः स्वधर्मानुष्ठानमेव तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वं श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः समाधानं किं चित्तैकाग्रता मुमुक्षुत्वं किं मोक्षो मे भूयाद् इति इच्छा एतत् साधन चतुष्टयम् ततः तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। हमने सुबह में यहाँ से छोड़ा तितिक्षा का। तितिक्षा किसे कहते हैं? सुख दुखादि सहिष्णुत्व, सुख और दुख को सहन करना। एक सहन करने के विषय में हमारे मन में एक बड़ी विचित्र धारणा है, और वैसे भी अंग्रेजी में कहावत है, What cannot be cured should be endured, ऐसा मानते। जो उपाय नहीं उसको सहन करो। होता क्या है इसमें सहन करने में? इसको अमेरिकन भाषा में कहते हैं वाई मी, मुझे क्यों ऐसा हुआ।
दैट सिंड्रोम, वो पीड़ा रहती है मन में। स्वामी जी सहन तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे घर में क्यों ऐसा हुआ, फिर निकलता है। सहन करना मतलब क्या है? सहन से, कभी सहन करते हैं तो थोड़े समय बाद ज्वालामुखी की तरफ फाटता है, मैं क्यों सहन करूं सब, बहुत टाइम से मैं सहन कर रहा हूं, मेरी किस डा फिर निकलेगी AK-56। या तो व्यक्ति अंदर से पीड़ित रहता है, जिसे कहेंगे ना लॉन्ग फेस, ग्लूमी फेस, निराशा की मानसिकता, हताशा की मानसिकता, वो सहन करना नहीं है। एक जगह पे व्याख्या की है, स्वयं शंकराचार्य जी ने ही कहा है विवेक चूड़ामणि में, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। सहन करना है, लेकिन चिंता भी नहीं होनी चाहिए और विलाप भी नहीं होना चाहिए। क्या होगा वो भी नहीं, और क्यों हुआ वो भी नहीं। कैसे सहन करना है? अप्रतीकार पूर्वक सा तितिक्षा निगद्यते। तितिक्षा इज नॉट ए मैंडेट, इट इज बॉर्न आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सर्टेन फैक्ट्स। कई सत्यों को समझने से जो जीवन अभिगम खड़ा होता है, उसे तितिक्षा कहते हैं। सिर्फ सहन करना नहीं। सबसे पहले समझिए तितिक्षा क्यों आवश्यक। तो उसका कारण एक ही है, जीवन में सुख और दुख, सफलता और निष्फलता आएगी ही, यू हैव नो चॉइस, वो आने वाली है सबके लिए। यही सिखाने के हेतु स्वयं भगवान दुख से अपने आप को दुखवान, अपने जीवन में दुख सहते, चाहे रामा अवतार हो या कृष्ण अवतार। राम जी और कृष्ण भगवान दोनों में ताकत थी कि बदल सके, कर सकते थे। देखिए कृष्ण की बात लें तो उन्होंने बचपन में सिद्ध कर ही दिया था कि वो सर्वशक्तिमान है। हम बोलते हैं ना गिरिराज धरण की जय, बोलते रहते हैं सब। तो गिरिराज को उठाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, वो भी लिटिल फिंगर पे। उन्होंने कहीं ज्योमेट्री नहीं ली कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर उंगली घुसाओ जहाँ डाल दी खड़ा कर दिया, और 1 हफ्ते तक ही हेल्ड इट। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। वो सर्वज्ञ नहीं कर सकता है, सर्वशक्तिमान। कोई बच्चा किसी को माँ ने बांध दिया और लकड़े से 2 पेड़ गिरा दे, वो होने वाला नहीं। फिर भी उन्होंने जरासंध से हार स्वीकार ली। फिर भी वो अपने माँ बाप की गोद छोड़ के, सहाय छोड़ के, वो तो राजकुंवर थे जन्म से। स्वयं कंस ने देवकी का रथ चलाया था, तो देवकी तो प्रिंसेस थी, हम कंस की बहन थी, और राजकुमार, ही वॉज अ प्रिंस होने पर भी वो ग्वालिया बन के रहा 12-13 साल तक, ऐसा वर्णन है। वृंदावन में और मथुरा में मिलकर कुल 25 साल के हो, फिर भागे कहाँ? द्वारिका। तो सहन तो करना है, राम जी के जीवन में भी आता है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि दिस विल बी देयर, एक चीज। दूसरा सत्य यह है कि ये सब आने वाले जाने वाले। जैसे सुख हम पकड़ के रखते हैं फिर भी चला जाता है, और अपने टाइम पे ही चला जाता है, पहले भी नहीं जाएगा, पहले भी नहीं आएगा। उसी तरह दुख भी जाएगा। हम आगे देखेंगे इसमें। इस शरीर की व्याख्या ये है, पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम
सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि दुख सुख दुख निवा का सहन करने का गढ़ है आयतनम। मनुष्य जन्म में सुख भी है और दुख दोनों है। ये आपके पास अगर ये योनि आई तो जो पशु पंखी इत्यादि योनि उसमें दुख ही दुख है, प्रधानता है, और देव गंधर्व बन गए तो सुख है। ये सब मिश्र है। वैसे हम सब मिश्रा जी है, उत्तर में सरनेम होती है ना, फला फला मिश्रा जी, सब मिश्रा है। दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको सुखी सुख हो या दुखी दुख हो, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। दिस इज अ फैक्ट। तितिक्षा कैसे आएगी? यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट एज अ फैक्ट। एक बहुत अच्छी कहावत हमारे गुरुजी कहते थे। कल किसी ने पूछा था ना प्रार्थना में क्या मांगना, तो ये चीज मांगो। एक और प्रार्थना में रोज ये करो, ही सेज ओ गॉड गिव मी करेज टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन। जो चीज मैं बदल सकूं वो बदलने की हिम्मत ताकत मुझे दे दे। अच्छा, एंड क्या? सेरेनिटी टू एक्सेप्ट दैट आई कांट। मन शांत रखो, जिसको हम बदल नहीं सकते उसको मैं ना बदलूं। तीसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। ये दोनों के बीच में ये समझने के लिए क्या बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते, ये सत्य आप अगर संबंधों में समझ जाओ तो आपके संबंध बड़े सुखदायी होंगे। लोग एक दूसरे के प्रति झगड़ते रहते, क्यों? झगड़ा करने से पहले एनालाइज करो, खुद को भी करो। हमारी व्यक्तित्व में कई ऐसे पहलू होंगे कि जो हम नहीं बदल सकते, हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में, हमारी आदतों में नहीं बदल सकते। उसी तरह जिसके साथ हम जीते उनमें भी कई होंगे। तो समझ लो कि यह परिवर्तन होने वाला नहीं है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो चीज बदल नहीं सकते उसी में ही टाइम बिगाड़ते। मैं दो दृष्टांत दूं। लोग इकट्ठे होते हैं पार्टी में या किसी मीटिंग में, तो या तो सीजन की बात करेंगे, इस बार तो बहुत गर्मी है स्वामी जी, ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। इस बार बहुत सर्दी है स्वामी जी, कभी हुई नहीं। इस बार सर्दी ऐसी है कभी हुई, वही बातें होती। बहुत है, बहुत है, बहुत है। उसमें तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास रिमोट है, ऊपर चलो कम करो। दूसरा दृष्टांत, ट्रैफिक की बात। क्या स्वामी जी, हमारे जो आपका शहर है सबसे निकम्मा भोपाल का ट्रैफिक है। अहमदाबाद वाले बोलेंगे सबसे निकम्मा अहमदाबाद का है। दिल्ली वाले, अरे आप जानते ना दिल्ली का सबसे निकम्मा है। सब निकम्मे ही है। इंडिया में ये ट्रैफिक रहेगा, रिक्शा वाले पाँव से साइड देंगे ऐसे करके और जाएंगे टर्न मारे। वाई डिस्कस? अगर आपको देश की पॉलिसी के बारे में कंप्लेन है तो एक्टिव हो जाओ ना, कोई पार्टी में चले जाओ, कोई इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कुछ विरोध करो। कुछ ना मिले तो कम से कम एक सोशल मीडिया पे तो लिखो। यू कैन राइट एंड स्टार्ट योर फ्लोट योर ओपिनियन। कौन करे स्वामी जी, कोई सुनने वाले नहीं है, तो तू क्यों टाइम बिगाड़ रहा है? दिस इज अवर थिंकिंग हैबिट। हमारे हस्बैंड ऐसे हैं, हमारी वाइफ ऐसे भी ऐसी है। मैंने कल जो दृष्टांत दिया था, इधर डिवोर्स देंगे, निकल आगे, और स्वीकार करो। दैट इज तितिक्षा। तितिक्षा का सहन करना नहीं है, एक्सेप्टिंग ग्लैडली कि दिस इज हाउ इट इज, फुल स्टॉप। ऐसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं ला सकते। स्वीकार के आगे चलो। जो उससे होता क्या है, जब हमारे मन में चिंता होता है, विलाप होता है, पीड़ा होती है, तो हम आगे नहीं चल पाते, उसी में फंसे रहते।
When you accept things, this is my limitations and I have to go. जैसे मैंने कई बच्चियों को देखा है, आप लोग टू व्हीलर पे जाते हो तो एक हीरो निकलेगा, ट्रर करके ऐसे जाएगा, और घर में एक बार मेरे साथ ही 2-4 बार हुआ, मैं उसका पिताजी गाड़ी में थे, वो आगे थी, वैसे निकल गया। घर आके पिताजी ने पूछा क्या हुआ था, बोले कुछ नहीं। उसने नंबर नोट किया, हम दोनों घर ही जा रहे थे, नंबर नोट किया, क्या हो गया, मैं आज को ठीक करता हूँ। लड़की बोलेगी पिताजी सब ऐसे ही है, छोड़ो ना। अरे हमें 3-4 महीने में एक सैंपल मिलता है ऐसा, तो क्या ये सबसे झगड़ा करना, चलो आगे। दैट इज कॉल्ड तितिक्षा। एक्सेप्ट दिस इज हाउ इट इज, एंड विद दैट लिमिटेशंस डू व्हाट इज टू बी डन। जो करना है करो, लेकिन अनावश्यक समय बिगाड़ना, उसके बारे में बोल बोल के कोई आवश्यक नहीं है। When you can't change it, accept it. If you can change it, work on it. And understand what is changeable and what is not changeable. बस simple, that is the thing. हमारे संबंध में भी आप जिसके साथ जी रहे हो, उनके कई पहलू होंगे जो आपको नहीं पसंद होंगे, आपके दोस्त के, आपके सबके। स्वीकार करो ऐसा है, या तो दोस्ती छोड़ दो। दैट इज तितिक्षा। सहनम सर्व दुखाना अप्रतीकार पूर्वकम। डोंट कीप ऑन रेजिस्टिंग, डोंट कीप ऑन ग्रम्बलिंग, डोंट कीप ऑन सेट ऑफ एग्रेवेटिंग द पेन। आप 2 बार बोलोगे, 4 बार, आप तो दुखी होते हो, उसकी बात करके आगे चलो। ये अति आवश्यक इसलिए है कि जीवन में आने वाला ही है, सुख दुख आएगा, मान अपमान होगा, ठंड गर्म सर्दी होगी, सब होगा। तो उसमें फंसने के बजाय आप आगे चलना सीखो। यू शुड हैव कैपेसिटी टू होल्ड योरसेल्फ टुगेदर। अपने आप को टुगेदर, एक सुग्रथित रखने की ताकत होनी। जीवन में थोड़ा दुख सहन करना भी सीखो, जीवन में अभाव को भी स्वीकारना सीखो। होगा ही। दुनिया अपने रास्ते से नहीं चलती। स्वयं भगवान को भी मिले थे सैंपल जो उनकी नहीं सुने थे। संधि कराने के लिए कौन गया था महाभारत के युद्ध में? बोलिए, कृष्ण गए थे। उनके बारे में हम सुनते हैं कथा, कन्हैया ने बांसुरी बजाई, गैया छोड़ देती थी सबसे, ऐसे सुनती थी, गोपियां भागती थी। वो बांसुरी कोई काम की नहीं हुई दुर्योधन के सामने। कुछ नहीं चला। मनुष्य का यह स्वभाव है। मैंने कल कहा था स्वतंत्रता दी है। इफ यू, आई टेल दिस, लिसन, इफ यू डिसाइड नॉट टू चेंज, इवन भगवान कैन नॉट चेंज यू। रावण को कितने लोगों ने मना की थी कि छोड़ दे भैया, सीता जी के पीछे मत पड़। युद्ध शुरू हुआ, पहले दिन वो गया, तब राम जी ने इतना मारा, बेहोश हो गया। राम जी ने कहा जा सारथी को कल ले आना, उसको ताजा ठीक करके बाद में लड़ेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि तू क्यों इस महिला के पीछे पड़ा है? मंदोदरी, पूरे सब तेरे कुटुंब वाले खत्म हो गए, तेरे बेटे खत्म हो गए, तेरे भाई खत्म हो गए, तेरे सैन्य खत्म हो गए, वापस दे दे ना। नहीं सुन। एक बार अहंकार जुड़ जाता है, वो नहीं सुनता है, तो 2 ही उपाय है। आप उसको समझाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं समझ रहा है तो स्वीकार करो, या आप वहां से हट जाओ। भगवान को जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया था, 17 टाइम्स। जरासंधा's daughter was married to Kamsa।
वो बेटी रोज उसको पिता को ताने लगा थी, आप कैसे हो, आप कैसे हो, कन्हैया ने मार दिया मेरे हस्बैंड को, मुझे वैधव्य मिला, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो गुस्से में जाके जाता था, हार के वापस आता। भगवान ने देखा ये सुधरने वाला नहीं है तो निकलो यहाँ से। दुनिया में ऐसे सैंपल पीस होते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम विद दिस पीपल, सच सिचुएशन, सच कोई भी परिस्थिति, निकलो वहाँ से। दैट इज कॉल्ड तितिक्षा। यू हैव टू बी ऑब्जेक्ट। प्रामाणिक लोग होंगे सब चिया, सरकार में सब ऐसे, सरकार में सब ऐसे, नौकरी छोड़ दे। नहीं साहब, ये नौकरी कैसे छोड़ दे? तो भी काम कर। तू प्रामाणिक रहे, चिल्लाना बंद कर। क्यों दिमाग बिगाड़ रहा है? सर कोई काम नहीं कर रहा है तो तू तो करना, क्यों बकवास कर रहा है? That is understanding of a fact as a fact. Accept the fact as a fact. This is how it is, full stop. And still it is beyond your capacities, you don't have space, then move away. दुनिया बड़ा विस्तार है, ऋषिकेश में कहते हैं। दुनिया कोई ऐसे कहे ना, बाबा जी दुनिया बड़ा विस्तार है, मतलब निकलो अभी तुम। यहाँ ये इस इम्प्लाइड फ्रेज, तुम अपना ढूंढ लो, हमसे ये आश्रम में आपसे, हमारे आश्रम में आपको हम नहीं रह सकते, तो मत करो। सहन करना ये है। सहन करना मतलब स्वीकार करना। और उसका मैं दृष्टांत दे सकता हूँ आपको। प्राइमरी स्कूल की टीचर है, सभी टीचर, उनमें सबसे ज़्यादा तितिक्षा है। आजकल बच्चे इतने नोटी होते, इतने रेस्टलेस होते हैं। मैं मॉडर्न माँओं से सुनता हूँ, स्वामी जी अभी इस साल से थोड़ी शांति है। क्यों? वो स्कूल जाता है तो 4 घंटे शांति है, ऐसे बोलेगी, वो बिठा देगी कहीं प्ले हाउस में, शांत। अभी तेरा बेटा है, क्या सैंपल पीस तूने जन्म दिया है कि तुझे अशांति खड़ी करता है। अभी कल्पना करो ऐसे 25 सैंपल को टीचर संभाल। कभी कभी मुझे विचार आता है कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह उनको देनी चाहिए। उल्टा है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों को मिलता है। वो संभालना 4 घंटे, और इतना ही नहीं, उनसे लिखवाना, लिखो ये बातें करना, ये लिखवाने में उसको आधा घंटा जाता है। 1 से 10 का होमवर्क कराने में खाली 1 से 10 लिखवाने में पूरा दिन खत्म होता है। और टीचर हमेशा ये तो ऐसे ही है स्वामी जी, क्या करें, आजकल के बच्चे ऐसे, छोड़ दो। वो दुखी नहीं होते, शी एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा है, ऐसी स्वीकारना है। प्रत्येक माँ स्वीकार करती है अपने बेटे या बेटी को, जैसी है वह जैसा है। ऐसा नहीं कि सबको अपने बेटे बेटी पूर्ण पुरुषोत्तम राम जी और सीता जी जैसी लग रही है। काफ़ी फरियाद है, बोले ऐसी है, छोड़ दो। जीवन में ये परिस्थितियों को, लोगों को इस तरह से स्वीकार करो, होगा ही। और इसको न्यूट्रलाइज करने का साधन ये है, भगवान ने भेजा है तो चलो ऐसा ही है, ईश्वर का प्रसाद मान के चलो, तितिक्षा अपने आप आ जाए। दूसरा है, आगे क्या है देखो, श्रद्धा कीदृशी है ना, पढ़ो, श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः। एक श्रद्धा शब्द है ना, उसके विषय में बहुत सारी गलत अंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी चलती है। लोग श्रद्धा का अर्थ अंधश्रद्धा करते हैं। अंधश्रद्धा क्या है? देखिए 3 शब्द है, अंधश्रद्धा, श्रद्धा और अश्रद्धा।
जो श्रद्धालु नहीं है, अश्रद्धालु है, वो ऐसा मान के ही चलता है सब बकवास है, निकम्मा है, सब बातें बकवास है, हमारे का जोड़ा है। मूर्ख लोगों के लिए ऐसा सब बोलते हैं। अंधश्रद्धालु किसे कहते हैं? गुरुजी ने जो कहा, शास्त्र ने जो कहा, उसको स्वॉलो कर जाओ, बस सच सही, आगे पूछो मत। लोग कहते भी हैं कि श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो मतलब डाउट मत करो, दिमाग बंद करके बैठो, ऐसा बोलते रहते हैं। वो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है? एक्सेप्टेंस पेंडिंग डिस्कवरी। जो चीज का आपने स्वीकार किया है उसका ज्ञान में रूपांतर होना है। यू हैव टू कन्वर्ट so called your faith, so called acceptance into knowledge. श्रद्धा का अर्थ नहीं है दिमाग बंद करके बैठना। इनफैक्ट श्रद्धा का अर्थ है दिमाग ज्यादा चलाना है। क्यों? जो गुरुजी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, परंपरा कह रही है, वो प्रथम दृष्टि से हमें निरर्थक लगता है, हमें गलत लगता है। ऐसा कहने तो 180 डिग्री उल्टी बात है। हम मानते हैं कि हम परम दुखी है। मैं तो बड़ा दुखी हूँ स्वामी जी, आपको क्या बताऊं। ऐसे करके बुढ़े लोग चालू हो जाएंगे बुजुर्ग लोग। हम मानते हैं कि भगवान कहीं ऊपर बैठा है, हमसे अन्य है। हम मानते हैं जगत सत्य है। हम मानते हैं हम और आप अलग हैं। हम मानते हैं जड़ और चेतन पदार्थ अलग है। कई प्रकार की अवधारणा है। शास्त्र बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। हम कहते हैं हम दुखी हैं, तो बोले नहीं, तू तो आनंद स्वरूप है। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में स्वामी जी अशांति है, तो बोले नहीं, तू तो शांत है। शांतम सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा है तू। अब मानते हैं भगवान कहीं ऊपर बैठा है। लोग ये भगवान उधर नहीं है, उधर है। हमसे अन्य है तो अन्य नहीं है, एक है। सब चीज हमें गलत लगती है। श्रद्धा का अर्थ पहला फर्स्ट स्टेप ये कि जो हमारे ऋषियों ने कहा है, जो हमारे वेद ने कहा है, हमारे पुरखों ने कहा है, हमारे गुरुजनों ने कहा है, वो सत्य ही होगा। सत्य ही होगा। क्यों? उन्हें असत्य बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। वो सब निष्कामी लोग हैं, संसार से विमुख है, पूर्ण विरक्त है। लेकिन जो कह रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा। ऐसा स्वीकृति, ये फर्स्ट स्टेप है। लेकिन फिर स्वीकृति से बैठ नहीं जाना है। कैसे वो अच्छा होगा वो समझने का प्रयत्न चालू रखना। उन्होंने जो कहा वो सत्य होगा तो अभी मान लो। जीवन में भी ऐसा होता है। कई लोग बड़े होके बोलते हैं कि हम जब छोटे थे माँ और बाप पिताजी ऐसा कहते थे, हम मानते नहीं थे, अभी समझ में आता है सही है। कि कोई भी माता पिता टीनेज बच्चों को हमेशा माता पिता दुश्मन लगते हैं। वो अवस्था ऐसी है। कोई भी माँ बाप बच्चों के अहित की बात ही नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? माँ बाप के मन में ये भाव होता है कि हमें दुख पड़े लेकिन वो सुखी हो, वही भावना होती है। हमें ठीक ना लगे तो भी इतना विश्वास रख के स्वीकार करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज ऑनेस्टी इंटेलेक्चुअल,
कि उन्होंने जो कहा और मेरी अवधारणा है, मान्यता है, दोनों को विचार करके सत्य को पकड़ने की तैयारी, प्रयत्न करना, वो श्रद्धा है। Then you need an objective mind, the mind that is free from prejudices and notions and ideas. निष्पक्ष रूप से आप सुनो, स्वीकारो, ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज करो। जब एनालाइज करेंगे तब पता चलता है हाँ उनकी बात सही। होता क्या है, जब कोई भी व्यक्ति, श्रद्धा है ना, चप्पल बाहर छोड़ना होता है, उसका अर्थ समझो। मैं एक दृष्टांत दूं। कोई भी नेता, राजकीय नेता, आप देखो, आपके गांव में प्रधानमंत्री मान लो आए, प्रधानमंत्री ने सभा में 1 घंटा प्रवचन किया। शाम को आप टीवी चालू करना, सभी चैनल दूसरी हेडलाइन बोलेंगे। वो कहेंगे प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है कि अभी ऐसा करेंगे, और 10 होंगे तो 10 अलग बात करेंगे। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस भी अलग होगी। प्रधानमंत्री को जाके पूछो तुमने ऐसा कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, वो ये कहा है, उसके दिमाग में दूसरा था। जब मैंने कल कहा था ना, यू डोंट हियर व्हाट अदर्स सेज, यू हियर व्हाट यू वांट टू हियर, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट इज योर नोशंस। एक वैज्ञानिक जैसी दृष्टि होनी चाहिए। श्रद्धा समझ लीजिए, आप जस्ट कल्पना करिए, गैलीलियो, उसने भी तो देखा होगा ना कि सूर्य उग रहा है, उसने भी देखा होगा ना पृथ्वी फ्लैट है। अगर समुद्र के किनारे जाता है तो लग रहा है कि दूर आकाश स्पर्श कर रहा है, गोल है। फिर भी वो इसमें इंक्वायरी करेगा, वो पूर्वाग्रह से नहीं चल रहा, नहीं गोल ही है, अरे गोल नहीं है, फ्लैट है, नहीं पृथ्वी नहीं, सूर्य घूम रहा है, दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। Whether my experience may be different, my belief may be different, but I am ready to analyze objective. प्रणाम करते हैं ना, तो किसका समर्पण है? अपनी अवधारणाओं का, अपने पूर्वाग्रहों का, अपनी ग्रंथियों का समर्पण अभी छोड़ के सुनने के लिए तैयार है। मैं, आप जो समझाओगे मैं समझने का प्रयत्न करूंगा, और इन द लाइट ऑफ न्यू अंडरस्टैंडिंग आई विल इक्वेट माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी जो है सोच, उसमें अगर मुझे लगा कि नहीं आपने कहा वो सत्य, तो उसको छोड़ने की भी क्षमता। चौथे, गीता में बहुत बड़ा अच्छा दृष्टांत, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तो सूर्य को भी पढ़ाया है, सूर्य ने इसको ज्ञान मेरे तब से आ रहे हैं। अर्जुन बोल सकता है, क्या गप्पे शप्पे लगा रहे हो, मुंगेरी लाल के सपने। हम भगवान मान के चल रहे हैं ना, अर्जुन के लिए तो उनका कजिन था, अपने साथ में बड़े हुए हैं। वो 11वें अध्याय में कह रहा, अरे बाप माफ़ करना, सोते खाते पीते मैंने कुछ मश्करी की हो, धौल धपाट कर दिया हो तो माफ़ करना, आप ऐसे हो, मुझे मालूम ही नहीं था, क्षमस्व। भगवान को प्रार्थना कर रहा है। वो कह सकता था, दोस्त भी था, लेकिन आज शिष्य होके खड़ा है, इसलिए कहता है कि देखिए आप जो कह रहे हैं वो सत्य होगा, लेकिन आपका जन्म तो अभी हुआ है गोकुलाष्टमी के दिन, मेरे साथ ही आसपास, और सूर्य तो पहले था। तो ये क्या कह रहा है कि आपने सूर्य को पहले कहा, ये मैं कैसे समझूं? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? यू मस्ट बी राइट, आपने सत्य ही कहा होगा, क्योंकि आप मेरे हितैषी हैं, आप मेरे गुरु हैं, आपके शरणों में मैं श्रेयस की मांग लेके आया हूं, लेकिन उसकी सत्यता मुझे जाननी है। विरोधाभासी लगने पर भी उसकी सत्यता ढूंढने का प्रयत्न
श्रद्धा कहते हैं। पेंडिंग डिस्कवरी, एक्सेप्ट करो लेकिन डिस्कवरी चालू रहना चाहिए। एक्सेप्ट करके कुछ डिस्कवरी ना करो तो अंधश्रद्धा है, और एक्सेप्ट ही ना करे क्या बकवास है, अश्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? यू स्टार्ट विद द फैक्ट कि नहीं ये ऐसा होगा, हो सकता है। थोड़े दृष्टांत में मैं कहता हूँ, कोई क्राइम होता है ना, बड़ा क्राइम, तो उसमें मीडिया वाले बहुत चलाते हैं। विरोधाभास लगने पर भी उस सत्य होगा ऐसा स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद सत्यता ढूंढने का प्रयत्न करना, और सत्यता जानने बाद अपनी जो अवधारणा है उसका त्याग करना। श्रद्धा के 3 पहलू हैं। टू एक्सेप्ट इट दैट इट मस्ट बी ट्रू, you don't stop there, then you pursue that how it is true, and when you see that, when you understand yes it is true, then ahankara plays, no, but I am also right. Then capacity to give up our notions, our prejudices, our misconception, that is Shraddha. वो श्रद्धा का अंश है। अर्जुन ने कहा कि आप सही हो गए। मैंने जो कहा, जज होते हैं वो भी टीवी तो सुनते हैं ना, टीवी में बोलेंगे कि हाँ आया था, उसने मारा था, सब प्रूफ हो गया, प्रूफ, ओपन प्रूफ है, वीडियो क्लिप है, सब है ना कि उसने मारा है, हाई प्रोफाइल केस। फिर भी एक बार वो विटनेस बॉक्स में खड़ा है कल्प्रिट, जज उसको सुनेगा, उसने जो कहा वो सुनेगा ऑब्जेक्टिवली, कोई अवधारणा से नहीं सुनेगा। अभी चल बोलना बकवास बंद कर, तूने मारा है, वो आ गया है टीवी में, ऐसा नहीं है। ट्रायल होता है ना, और होने के बाद जज लिखते हैं जजमेंट में, इस कारण से यह सिद्ध होता है कि उसने मर्डर किया है, अतः ऐसी सजा दी जाती, जिसको कहें ना ओपन माइंड जज का होता है। और कई बार लगने पर भी एविडेंस गलत होने से वो छोड़ सकते हैं। ये आज जो कल परसों ट्रायल आया हिंदू आतंकवाद का, प्रज्ञा साध्वी और सबका, मैं जानता हूं कितने लोग मुझे कहते स्वामी जी नहीं ऐसा होगा, देखो ये बात आई अखबार में। अब हम जानते थे कुछ नहीं, इट वॉज फ्रेमिंग। देखिए आपने पूरा देखा नहीं जजमेंट, कोर्ट ने न केवल उन्हें बरी किया है, कोर्ट ने जजमेंट किया है कि जिन लोगों ने उनको फ्रेम किया उसके पर केस चला, ताकि इनको ऐसा सहन करना पड़ा, उनको पे इंक्वायरी करो। तो उस टाइम पे मान लेते हम, कई लोग आते कहते थे। ये अवधारणा होने पर भी जज ने सुना निष्पक्षता से, तो बदल भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन ये श्रद्धा है कि गुरुजन, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, हमारे वेद क्यों गलत बोलेंगे, क्यों कुछ ऐसा कहेंगे कि जो सत्य ना हो, सच्चा ही होगा। ये जो श्रद्धा है हमें बल देता है उसके ऊपर इंक्वायरी करने का, विश्लेषण करने का, विचार करने का। सो श्रद्धा इज अ स्ट्रेंथ टू प्रोसीड फर्दर। अच्छा न लगे तो भी। हमारे देश में ये बड़ी सिंपल है, कहीं जाते हैं ना गाड़ी लेके, आजकल गूगल आ गया है, वरना एवरी इंडियन इज अ गूगल। ग्लास उतार के पूछते रास्ता कहाँ जाए, बोले उधर जाओ, लेफ्ट ले लो, हो जाएगा। सच में लेफ्ट जाना है? हाँ लेफ्ट में जाना है। तो आप विश्वास करके चलते हो लेफ्ट होगा, फिर आगे जाके ऐसा नहीं लेफ्ट जाना है, सही ऐसा मान नहीं लेते, उसकी प्रामाणिकता आप खुद सिद्ध करते तब है। तो ये श्रद्धा है। गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। हाँ क्या नहीं करो, क्या करो? हमने कहा नोट लिखो, हाँ बोलते रहते हैं। नहीं लिख, वो अश्रद्धा है। उन्होंने अच्छा ही कहा होगा,
ट्राई करो, पता चलेगा अच्छी बात थी। समझ में आया? श्रद्धा मतलब नॉट टू स्वॉलो बट टू एक्सेप्ट, बट नॉट ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस पेंडिंग डिस्कवरी. That is a process. I am willing to re-examine my beliefs, my prejudices, my ideas, my knowledge. I am willing. वो श्रद्धा है. शास्त्र में वही है. किसके ऊपर? इसमें शब्द देखो, श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्यादिषु. वेदांत के शास्त्र सत्य है, लेकिन शास्त्र का यथार्थ अर्थ जो दे रहे हैं वो गुरु जी है. और आदि अर्थात क्या है? उन्होंने जो साधना की बात की है वो भी श्रद्धा होनी चाहिए. तकलीफ यहाँ होती है, एक अहंकार का एक लक्षण है. अहंकार का अर्थ ऐसा मत समझो मैं करने वाला अहंकार ही है, ऐसा नहीं है. अहंकार हमेशा मान के चलता है मैं ही सही हूं. आई एम मिस राइट, आई एम मिस्टर राइट. यह उदाहरण होता. और जब कोई उसे कहता है तो उसे बहुत विरोध होता है. देयर इज ए एटीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस. विरोध की भावना होती है अबाउट योरसेल्फ. घर में कोई कहेगा, देखिए लोग ऐसा बोलते भी हैं, उसने, वो आदमी ने इतना बकवास किया, मुझे गुस्सा आ गया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया. एज दो ही गिव्स यू एंगर, बट ही डजंट एक्सेप्ट कि दिस इज माय मिस्टेक, आई शुड नॉट हैव बीन एंग्री. रोड में झगड़ा होता है, वो क्या दोनों मानते मैं ही सत्य हूं. तो जब कोई तीसरा कहता है कि तुम नहीं सत्य हो, स्वीकार नहीं होता है. अहंकार विरोध करता है. नो 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 नो, मर्यादा में बोलेंगे नहीं, लेकिन विरोध रहता है. सो श्रद्धा का अर्थ ये भी है एटीट्यूड ऑफ नॉन रेजिस्टेंस. मैं एक सिंपल दृष्टांत दे सकता हूँ. आज बहुत सारी चीज़ें में हमें रेजिस्ट. मैं एक सिंपल चीज़ बताऊँ. आज सब लोग बोलते हैं कि हिंदुओं में भगवान बहुत है. ठीक, इन लोगों ने नैरेटिव खड़ा कर दिया, हम लेके चल रहे हैं, हमने वी हैव बॉट इट, कि हम मूर्ति पूजक हैं. सच में मैं कहता हूं आप मूर्ति पूजक नहीं है. बताइए, जवाब दीजिए. मेरा ये वाक्य आपको विरोधाभासी लगा या हाँ या ना? बोलिए बोलिए, हाँ या ना? लगा ना विरोधाभास. लेकिन स्वामी जी सही होंगे तो आपका अभिगम ऐसा होना चाहिए, स्वामी जी समझाइए कैसे हम मूर्ति पूजक. हम 2008-9 में इजराइल गए थे, हमारा रेबिनेट से डायलॉग था, उसमें ये विषय था. तो गुरुजी तो बीमार पड़ गए, तो मुझे लीड करना था. सब अवधेशानंद जी, चिदानंद मुनि, सबका टीम था हमारा. और जो गुरुजी बोलने वाले थे वो मेरे पे आ गया. तो मैंने मुंह पे बोला कि अगर हिंदू मूर्ति पूजक है तो सारा विश्व मूर्ति पूजक है. ये तीन जो अब्राहमिक रिलीजन है ना, ईसाई, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये ऐसा मान के चलते हैं कि हम वी बिलीव इन फॉर्मलेस गॉड. हमारे भगवान को आकार नहीं. और मुसलमानों ने वहाँ का तक कह दिया मूर्ति पूजक काफिर है, इसलिए मंदिर तोड़े. मंदिर क्यों तोड़े? मुझे कई बार विचार आता है किसी ने इनको समझाने की जरूरत थी. मैंने मुंह पे बोल दिया आप भी मूर्ति पूजो, अगर हम है तो. सब टाइट हो गए. मैंने दृष्टांत दिया. मैंने एक चीज कही कि अपनी जो भावना है ना वो सूक्ष्म है. भावना को प्रकट होने के लिए कुछ रूप चाहिए. जैसे कहे ना, इट रिक्वायर्स अ फॉर्म. अभिव्यक्ति का साधन चाहिए. इफ इट इज सटल, यू नीड समथिंग फॉर्मफुल.
जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो निराकार है कि नहीं, उसे प्रकट होने के लिए क्या चाहिए? कुछ संसाधन चाहिए ना, रेफ्रिजरेटर या तो रूम हीटर या फैन या ट्यूबलाइट। कोई ऐसा कहे नहीं मुझे इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट अनुभव करना है, डाल उंगली डायरेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटीज एक्सप्रेशन इज विथ फॉर्म, यू सी द लाइट, यू सी द हियर द साउंड, कुछ तो होगा, वरना दिखती नहीं है। सब भावना कहाँ से दिखती? आपको किसी से प्रेम है, कोई भी प्रेम हो, माँ बेटे का है, भाई बहन का, गुरु शिष्य का, कैसे पता चले? आंख से, शब्दों से। किसी के प्रति आदर है तो कैसे पता चलेगा? शब्दों से ना। आप प्रणाम करें, या तो फॉर्म प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे तो है, वरना हाउ डू यू नो कि आदर है? किसी के प्रति भाव बिल्कुल नहीं है। देखो एक सिंपल है, वर्ड्स आर ऑल्सो फॉर्म्स, टोन इज ऑल्सो फॉर्म। जैसे जो कम्युनिकेशन होती है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समटाइम्स 70+%। आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन। कोई कह सकते हैं प्लीज़ खाना खा लो ना, है ना, प्लीज़ खाना खा लो। अच्छा प्लीज़, हम यहाँ स्वामी जी खाना खा लो, खाने के लिए आए हो, लो अंदर जाके खा लो। ये क्या है? कुंभ मेले में मैंने कल दृष्टांत दिया था, कैसे बुलाते हैं, आइए आइए भगवान का बुखड़। यहाँ खाना खाना है, जा अंदर मिल जाएगा। वो अलग है। भाव का एक्सप्रेशन अलग हो सकता है। कोई आदमी मेरे प्रति सम्मान है तो यहाँ तो बहुत अलग परंपरा है, सर पे पुष्प रखेंगे, सर पे रखते। कोई ऐसा चंदन लगाएगा, कोई ऐसा विभूति पूरा कप फोरहेड भर देगा, इतना घुसुड़ घुसुड़ करेगा। कोई गले में माला लगाएगा। कोई, हमने ऐसे संप्रदाय देखे यहाँ चंदन करते हैं, यहाँ करते हैं, कोई माला देगा। कहीं से गुजरात और पता नहीं कहीं राज्य में, गांव में होते पाँव ऐसे दबाते घुटनों पे जाके। कोई चरण स्पर्श करेगा, कोई आधा प्रणाम करेगा, कोई पूर्ण साष्टांग प्रणाम करेगा। और हिंदी फिल्म वाले ये प्रणाम है। तो फॉर्म है। आप बताइए, आपकी एक भी भावना, वन इमोशन, कैन यू एक्सप्रेस विदाउट अ फॉर्म? क्रोध में क्या होता है? मुख मुद्रा बदल जाती है। ईर्ष्या में, द्वेष में फॉर्म, वर्ड्स आर द फॉर्म, टोन इज अ फॉर्म, बॉडी एक्सप्रेशन इज अ फॉर्म। शादी में जाते हैं किसी की, आप गिफ्ट लेके जाते हैं, कि कौन सी गिफ्ट लेके जाएंगे? जितना भाव है उतना। कोई 100 रुपये की लेके जाएगा, कोई 1000 की, कोई 10,000 की, संबंध के ऊपर है। तो मैंने उनसे कहा, ये पहले कहा, ओ हमारा इंटर वर्ल्ड काउंसिल ऑफ, एक रिलीजियस हेड की बनाई थी कॉन्फ्रेंस थी, तो यहाँ पे उसका वर्ल्ड काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल, ये बाजू चीफ रवे और डायरेक्टर, यहाँ हमारे अध्यक्ष और मैं था, और दोनों के फ्लैग थे भारत के। इस बाजू हमारे भारत के 9-10 संत थे, इनके 9-10 रबाई थे। अभी समझिए, मैं मूर्ति पूजा नहीं करते सिद्ध कर रहा हूँ, दूसरे में गलत मत समझना। मैंने झाड़ दिया, मैंने बोले तुम्हारा फ्लैग है डेविड स्टार वाला, उनका एक स्टार है, ब्लू स्टार है, फ्लैग है। बोला ये लेके मैं मुंह पोंछूं, मैं इंडिया वापस नहीं जाऊंगा, कहीं जेल में जाऊंगा। आप, और इजराइल वालों की राष्ट्रीयता तो बड़ी भयंकर है, तो है। और बोला सब मूर्ति पूजक बचपन से, ये ध्वज को हम कपड़े का टुकड़ा नहीं कह सकते। और राष्ट्र सम्मान, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र बलिदान का प्रतीक है। आप जब देश में सभी देशवासियों के अपना ध्वज है, झंडा है,
तो आप सलाम करेंगे तो क्या कपड़े को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? प्रतीक, प्रतीक है ना। सलाम किसे जाती है? राष्ट्र को आज़ादी दिलाने वाले शहीदों को, राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट होता है, गौरव प्रकट होता है, उसकी सलाम। तो अंग्रेजी में एक शब्द है, यू ट्रांसेंड इट, आप उससे पर चले जाते। तो ऐसे नहीं होता है। कई घरों में हमने देखा है, एक बेटा हो या बेटी हो, ग्रेजुएट हो गई, फिर अमेरिका चली गई, तो अपना कमरा तो होता है, कपड़े होते हैं, अमेरिका जाने के पहले सब पैकिंग में आते हैं। फिर उसने कपड़े धोने के लिए दिए हैं, कपड़े वॉश होके प्रेस होके आते हैं, तो माँ को कबाड़ में लगाना है। तो हमने माँ को देखा ऐसे करते करते रो पड़ती है। तो क्या वो कपड़े के लिए रो रही है? उसका मन कहाँ जा रहा है? बिटिया के पास या बेटे के पास। अतीत होता है। ट्रांसेंडेंटल का शब्द क्या है? अतीत। वो लोग शादीशुदा, उनकी परंपरा है ना, दे आर क्रिश्चियन एंड ज्यूज एंड मुस्लिम धर्मगुरु शादी वाले, उनकी वेडिंग रिंग होती, तो वो लोग उसको भी किस करते। तो क्या गोल्ड को किस करते? तो बोला पूरी दुनिया मूर्ति पूजक है। मैंने कहा मेरे लिए या किसी के लिए आपका राष्ट्र ध्वज एक कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन आपके लिए राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। सब है, आप उसको सलाम करते, राष्ट्र को जा रही है। उसी तरह से आपको लग रहा है कि हम पत्थर पे पानी डाल रहे हैं, लेकिन हम भगवान को पानी डाल रहे हैं। हम मूर्ति पूजक नहीं है, भगवत पूजक। ये शब्द ही गलत है। अंग्रेजों ने नैरेटिव खड़ा करके हमारे दिमाग में डाल दिया, हम भी बोलने लगे मूर्ति पूजा। कौन मूर्ति पूजा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ये फोटो पे हम प्रणाम करेंगे, क्या कांच को प्रणाम कर रहे हैं क्या? कोई नहीं कर रहा है। कोई मूर्ति पूजक नहीं, सब भगवत पूजक है। और सबको अवलंबन चाहिए। आप भी मूर्ति पूजक। क्रॉस क्या है? कुछ तो अवलंबन है ना। वो लोग गले में क्यों डालते, उसको किस क्यों करते? अवलंबन है। इट इज अ सपोर्ट टू ट्रांसेंड, टू रिमेंबर गॉड। ये नमाज पढ़ते हैं, आप देखो उनकी नमाज में कुछ नहीं होता है। मस्जिद में आप गए कि नहीं पता नहीं, उसमें सिर्फ एक दीवार होती है, लेकिन वो कौन सी दिशा में रखेंगे? जहाँ मक्का है। वो भी एक तो अवलंबन है ना। वो अपना सर उस बाजू करके करेंगे। यू ऑल्सो नीड अ फॉर्म। एवरीबडी नीड्स अ फॉर्म। I said, we are not मूर्ति पूजकास, we are God worshippers. Don't tell us idol worshippers. अभी देखो, अभी क्या सही है बताओ? मैं सही हूँ, आपकी अवधारणा सही? बोलो प्रामाणिकता से। मैंने जो कहा वो सत्य है ना। हम मूर्ति पूजक नहीं है। आप क्या मानते थे? यही श्रद्धा है। मैंने जब कहा, आपसे पूछा, आप बोले हाँ हम सब मूर्ति पूजक है। फिर मैंने कहा नहीं है, तो आप सबके मुंह ऐसे हो गए थे। स्वामी जी आज तक तो ठीक थे। अभी तक तो ठीक बात कर रहे थे, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं है, समझे? देन यू हैड इट। दिस इज, लिसन, मैं एग्जाम्पल से दे रहा हूँ। मुझे बताना नहीं था, मुझे सिखाने के लिए कह रहा हूँ कि आपके मन में इतनी तो श्रद्धा थी कि आज तक स्वामी जी बोले वो सही बोले, कुछ सत्य होगा, चलो समझने का प्रयत्न करें। तो आप मुक्त मन से सुन रहे थे। मुक्त किससे था मन? आपके पूर्वग्रहों से, आपकी अवधारणा से, आपके मंतव्य से। और हमने जैसे कहा, हाँ आपने अपने पूर्वग्रह को छोड़ा, ये श्रद्धा है। कैपेसिटी टू गिव अप माई प्रेजुडाइसेस, माई नोशंस इन द लाइट ऑफ न्यू अंडरस्टैंडिंग, दैट इज श्रद्धा। सिर्फ निगल जाना अंधश्रद्धा है। गुरु जी ने कहा बस दिमाग बंद कर दो, वो ऐसे शिष्य महामूर्ख है और ऐसा गुरु सुपर मूर्ख है।
एक शब्द लास्ट में सुन लो, मैं अक्सर कहता हूँ, वो लोकमान्य तिलक जी का सेंटेंस था ना कि स्वराज्य पाना मेरा जन्म सिद्ध हक है ना, और वो लेके रहूँगा। हमारी परंपरा में, क्योंकि ज्ञान परंपरा है, आस्था परंपरा नहीं है, आस्था में आप पूछ नहीं सकते, बोला बस फुल स्टॉप। हमारी परंपरा में ध्यान से सुनो, प्रश्न पूछना गुरु को प्रत्येक शिष्य का फंडामेंटल राइट टू क्वेश्चन द टीचर। स्टूडेंट मस्ट क्वेश्चन, पूछना चाहिए। जब वो पूछेगा तो पता चलता है कोई सोच रहा है बुद्धू नहीं बैठा है, विवेकी बैठा है, सोच के बैठा है, सोच रहा है, सुन रहा है। प्रत्येक गुरु शिष्य का अधिकार है और उसको उत्तर देना जब तक संतुष्टि न हो प्रत्येक गुरुजी का कर्तव्य है, फर्ज है। उसका प्रमाण दूं मैं। कृष्ण भगवान ने एज्यूम किया क्या रोल? गुरु का। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम, मैं आपका चेला हूं, शरण पढ़ाइए। अभी देखो गीता जी का 11वें अध्याय में भगवान विश्व रूप दिखाते हैं। अर्जुन जिसने जीवन में भय को जाना नहीं था, उसकी लाइफ डिक्शनरी में भय नाम का शब्द ही नहीं था, वो ध्रुज गया, डर गया इतना डर गया कि कहने लगा भाई साहब अभी पहले हो जाओ वो तो मैं सहन नहीं करता। तेनैव रूपेण भव विश्वमूर्ते तेनैव सौम्य रूपेण, हो जाओ प्लीज। उसने देखा सबको खा रहे, चबा रहे हैं, ले ली यसे ग्रसमान समन्तात, वो सब उसके मुंह में जा रहे। बोले कौन हो? बोले कालोस्मि लोक अक्षय कृत प्रवृत्त, काल हूं इत्यादि। माफी मांग ली और कहा पहले जैसा हो जाओ। ठीक है, भगवान हो गए और कहा उसे कि मैं तेरे पे प्रसन्न था इसलिए मैं तूने बताया। अभी जब सौम्य हो गए और 11वां अध्याय खत्म होने, सौम्य होने के बाद 4 या 5 श्लोक के बाद 11वां अध्याय खत्म होता है। 12वां अध्याय कैसे शुरू होता है? अर्जुन उवाच क्या प्रश्न है उसका? एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। प्रश्न पूछा भगवान कौन सा भक्त हो है वगैरह वगैरह, वो बाद में समझे। भगवान कह सकते थे ना, घर में माँ कहती है ना, हर घर में बोलते हैं, वो छोटा बेटा दूध नहीं पीता है, म्याऊ, जो बिल्ली आ गई दूध पी ले डराती है। और मॉडर्न नॉर्थ में साधु महात्मा को बाबा जी बोलते हैं, बाओ बाओ बोलते हैं। जो बाबा है दूध पी जा। यार बाबा हो के दूध पी जा। एक बार मुझे हुआ, मैं चल के जा रहा था तो एक माँ बेटे को बाहर थी रोड पे, उसके वहाँ पे मकान में गली थी, तो देख बाबा है, उठा जाएगा तुझे, पी ले दूध पी ले। मैं नजदीक आया, वो माता कहती महाराज इसको बोलो तुम उठा जाओगे। बोला सच में उठा जाओ? है खबरदार। ये हिंदू माँ है, देखो कहाँ तक हम गिरे हैं। एनीवे वो डराती है। भगवान कह सकते थे कि नहीं, दिखाओ विश्वरूप, चल लड़ने लग, गीता खत्म हो जाती ना खत्म, कोई प्रश्न ही नहीं था। 18वें अध्याय तक चली और भगवान ने शांति से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और पूछा कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्ट, तेरा मोह गया, समझ में आया? यस, तब गीता बंद हुई। प्रश्न पूछना अधिकार है और संतोष कारक जवाब देना कर्तव्य। गुरु, ये हमारी ज्ञान परंपरा की विशेषता है। व्हाई शुड आई नॉट क्वेश्चन? बट एक समझ लो,
दूसरा, प्रश्न पूछना अधिकार है, लेकिन प्रश्न क्यों पूछना है? अपनी समझ को ठीक करने। मेरे अनुभव बहुत होते। पहले में जब हम 20-25 साल पहले की बात, जब नए नए थे साधु, बड़े उत्साही थे, तो सबको सुधारना है, तो प्लेन में कोई मिल जाता, ट्रेन में मिल जाता, तो प्रश्न पूछता, हम पूरा उत्तर देते, 2 प्रश्न पूरा 1-1.5 घंटा प्रश्न देते, फिर उतरने के टाइम पे वो बोलते। इंटरनेशनल फ्लाइट में आज भी मिलते, अच्छा हुआ आप मिल गए, टाइम मेरा पास हो गया। आई एम अ टाइम पास और व्हाट इडियट। दूसरे सैंपल पीस होते हैं, वो प्रश्न क्यों पूछते हैं? उनके मन में ग्रंथि है, वो परीक्षा लेते हैं। हम फिर जवाब, हाँ मैं जानता था, सही है, आप सही बोल रहे हैं, तो फिर क्यों पूछ? तीसरा सैंपल पीस होता है, उसको यही कहना है कि मैं कहता हूं आप सही बोलना है। He doesn't want to learn, he just want confirmation. सेकेंड कैटेगरी इज वांटिंग टू चेक क्या इसको कितना आता है, एंड फर्स्ट कैटेगरी इज टाइम पास। ये नहीं है, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट सम क्लैरिटी, आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट सी द आंसर, इसलिए पूछ रहा हूं। समझे? श्रद्धा का अर्थ नहीं है बंद कर देना। तो पेंडिंग डिस्कवरी, जस्ट एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लो, और जब तक उसकी सत्यता न दिखे तब तक समझने का प्रयत्न करना। लेकिन उसमें एक विश्वास है कि सत्य तो होगा ही, मतलब वो गलत नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है। और बड़ी मुश्किल काम है, अहंकार को तकलीफ होती है, मेरी समझ में कुछ गलत है, वो मान के चलना, इसको श्रद्धा कहते। समझ में आया? अभी लास्ट में है समाधानम किम, चित्त एकाग्रता। चित्त एकाग्रता का अर्थ समझ लो, उसका अर्थ नहीं ऐसे त्राटक करना है, लाल लाइट पीली लाइट वो एकाग्रता नहीं। एकाग्रता का अर्थ क्या है? 2 अर्थ। आगे मुमुक्षुता में एक आता है, दूसरा हम अभी बताते हैं। हमारे मन को एक घूमने की आदत हो गई। आप दक्षिण में जाओ ना, तो सुपारी के पेड़ होते हैं, बिटल नट के, वो नारियल जैसे बड़े होते हैं। तो वो बिटल नट लेने जाता है ना सुपारी, वो आदमी एक से उतर के एक में चढ़ेगा तो 4 में खटास हो जाएगा वो, लेकिन उसका स्टेम होता है बड़ा पतला होता है। वो आदमी क्या करेगा, इधर से काट लिया, फिर ऐसे हिलाएगा स्वयं पेड़ को, वो पेड़ हिलता है, फिर आगे में सीधा ऊपर से ऊपर चलेगा। मेरी अनुभव कल की बात याद करो, श्री कृष्ण शरणम मम, सुबह की, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, घूमने की आदत। जो हमें कोई काम का नहीं है उसमें भी जाएंगे। आप एक साइड से शुरू करोगे, ये भैया कुछ करना, मच्छर हमें मुक्ति दे रहे हैं। आप कभी एक, अभी तो गूगल मतलब यूट्यूब वगैरह बहुत आ गए हैं स्पेसिफिक, पहले गूगल सर्च इंजन पे जाओ, एक क्वेश्चन पूछो, जवाब आएगा 1,58,360 साइट, 1 सेकंड और 1.2 सेकंड। आपने देख लिया एक, तो उसमें लिखेंगे आगे ये देखो, URL दूसरा आएगा, उसमें गए, तीसरे में गए। एक छोटे क्वेश्चन के लिए 1 घंटा बिगड़ता है। वंडरिंग हैबिट। चित्त एकाग्रता में मेरे अग्र में एक ही जो मेरा काम का है, उसी में मुझे रस।
चित्ते गिर का तो मैं कहता हूँ घोड़े जैसा। घोड़ों की आंख ऐसे बंद करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, यहाँ लगाते हैं, हम उसको डाबला गुजराती में बोलते हैं। ब्लाइंडर, यस। इंग्लिश तो ठीक है, मैं हिंदी पूछ रहा हूँ। दैट आई नो, जो है सो समझ गए ना, समझ गए, दैट इज श्रद्धा। जो ब्लाइंडर है क्यों रखा है कि वो सीधा ही देखना है, दूसरा कुछ नहीं। तो उस तरह से हमें एक ही चीज में कमिटमेंट होना चाहिए, और उसके लिए जप आवश्यक। दैट माइंड, फर्स्ट मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, दूसरा भी वही, तीसरा भी वही, तो एकाग्रता आती। जप का मुख्य फायदा ये भी है, जप करने से यू अंडरस्टैंड हाउ योर माइंड थिंक्स, वेज ऑफ मूवमेंट ऑफ द माइंड, एंड सेकेंडली यू डेवलप एकाग्र। लास्ट में है मुमुक्षुता, कल बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम।